अचानक उसके कानों में किसी अनजान व्यक्ति की आवाज टकराई। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? आदित्य ने पलट कर देखा। एक रहस्यमयी साधु उसके पीछे खड़ा था। साधु ने जैसे ही आदित्य के हाथ में वो मटका देखा तो वो चौंक गया। ये मटका तुम्हारे पास कहाँ से आया? आदित्य रोते हुए पूरी कहानी सुनाते हुए बोला। मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा साधु महाराज। मेरे पिता ने मुझे बताया कि वर्षों पहले उन्हें एक साधु ने चांदी जैसे चमकने वाले वृक्ष के बारे में बताया था और कहा था कि उस वृक्ष के नीचे खुदाई के दौरान उन्हें एक मटका मिलेगा। मेरे पिताजी वो मटका घर ले आए, मगर उन्हें मटके से धन नहीं बल्कि मैं मिला। और इस सच्चाई को बताने के बाद मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी ने दम तोड़ दिया और कुछ ही देर में मेरी माँ ने भी दम तोड़ दिया और अगले ही पल वो दोनों धुएं के रूप में परिवर्तित होकर इस मटके के अंदर समा गए। अब क्या कहूँ और इतना बोलकर आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो चांदी का पेड़ तुम्हें तभी दिखाई देगा जब तुम्हारा हृदय सच्चा होगा। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर बढ़ो। यदि तुम्हारे मन में मानवता होगी तो किस्मत तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आदित्य नहीं जानता था कि वो वही साधु था जिसने सालों पहले रतन को मटके की जानकारी दी थी। आदित्य साधु के बताए रास्ते पर चल पड़ा। घने जंगल में बहुत दूर चलने के बाद उसे एक तालाब के पास एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो कमजोरी से पानी पानी चिल्ला रहा था। बेटा मैं 2 दिन से प्यासा हूँ मगर उठ नहीं सकता। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं बाबा, रुकिए मैं लेकर आता हूँ। आदित्य ने मटका पास के पेड़ के नीचे रख दिया और बूढ़े के पास पड़ा कमंडल उठाकर तालाब से पानी भरकर उसे पिलाने लगा। पानी पीकर वो बूढ़ा आदित्य से बोला, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। आदित्य उस पेड़ की ओर बढ़ गया जहाँ उसने मटका रखा था, मगर अब मटका वहाँ नहीं था। अरे मेरा मटका, ये मटका कहाँ रह गया? यहीं तो रखा था। अरे मटका कहाँ चला गया? कहाँ है? वो पागलों की तरह मटके को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसे मटका कहीं नहीं मिला। तभी पीछे से बूढ़े की आवाज आई। बेटा, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगे क्या? मेरी बूढ़ी पत्नी मेरे लिए तड़प रही होगी, न जाने वो अब जिंदा होगी भी या फिर नहीं। आदित्य दुविधा में पड़ गया कि अपने मटके को ढूंढे या उस वृद्ध की मदद करे। तभी बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, बस इतनी सी मदद और कर दो बेटा, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पहुंचा दो बेटा, पहुंचा दो। आदित्य को उस बूढ़े पर बहुत तरस आ गया। हाँ, ठीक है बाबा, ठीक है, बताइए आपका घर कहाँ है, बताइए। बूढ़ा उसे जंगल की गहराइयों में बने एक खंडहर के सामने बनी हुई एक झोपड़ी तक ले गया। झोपड़ी के भीतर एक बूढ़ी स्त्री, जो उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी थी, दर्द से करहा रही थी। कहाँ थे तुम? मुझे लगा था तुम्हें देखे बिना मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। अरे ऐसा मत कहो, तुम्हें अभी बहुत जीना है। ये भी कोई जीना है? बरसों पहले उन अत्याचारियों ने हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने हमसे छीन लिया। अगर मुझे पता होता
कि वो जो वस्तु लाया था वही उसकी मौत बन जाएगी तो मैं उस वस्तु को खुद तोड़ देती। बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा। तभी बूढ़ी स्त्री की नजर आदित्य पर पड़ी। ये कौन है? इसकी शक्ल तो उसी से मिल रही है जिसने बरसों पहले हमारे बेटे को मारा था। नहीं, ये वो नहीं है। इस बेचारे ने तो हमारी मदद की है। जब मैंने इसे जंगल में पहली बार देखा था तो मैं भी चौंक गया था, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि हमारे बेटे को बरसों पहले जिसने मारा था वो अब बूढ़ा हो चुका होगा। ये बेचारा कोई और है। इतना कहकर बूढ़ा फिर से खांसने लगा। आदित्य उस बूढ़े की ओर देखकर बोला, बाबा जी, ये आपकी पत्नी मतलब ये काकी किस बारे में बात कर रही हैं और मेरी शक्ल किससे मिलती है? बूढ़ा व्यक्ति आदित्य की ओर बहुत ही गौर से देखते हुए बोला, ये बहुत लंबी कहानी है बेटा। बरसों पहले हमारे पुत्र अशोक को जिस राजकुमार ने हमारी आंखों के सामने बड़ी बेदर्दी से मार दिया था, उसकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती है। मगर मैं जानता हूँ कि तुम वो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पुत्र को मरे हुए बरसों हो चुके हैं। अब तो वो राजकुमार भी बहुत बूढ़ा हो चुका होगा। बूढ़े की बात सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो उस बूढ़े की ओर देखकर बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। विश्वास कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मगर तुम हमारी सेवा क्यों करोगे बेटा? तुम तो हम दोनों बूढ़े पति पत्नी को जानते तक नहीं। इंसानियत के लिए आज से आप दोनों मुझे अपना बेटा समझिए। उसी दिन से आदित्य एक बेटे की तरह उस बूढ़े व्यक्ति और उसकी पत्नी की सेवा में लग गया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिनों में वो दोनों स्वस्थ हो गए। बूढ़ा व्यक्ति अब चलने फिरने लगा। एक दिन आदित्य झोपड़ी के सामने उस खंडहर को देख रहा था। तभी बूढ़ा व्यक्ति वहां पहुंचा। बाबा, ये खंडहर बड़ा ही प्राचीन नजर आता है। हाँ, सब कुछ इसी खंडहर की वजह से हुआ था बेटा। इसी खंडहर ने ही हमसे हमारा बेटा छीन लिया था। क्या मतलब है आपका? बेटा, वर्षों पहले हमारा बेटा अशोक, एक दिन वो इस खंडहर के अंदर गया और उसने खुद को एक जंगल में पाया जहाँ एक चांदी जैसा चमकता बड़ा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक मटका रखा था जो सोने चांदी से भरा हुआ था। वो मटका लेकर वो घर लौट आया। ये सुनकर आदित्य पूरी तरह से चौंक पड़ा। हो, और फिर क्या हुआ? हमने अशोक से कहा कि वो मटका वहीं छोड़ आए, मगर वो बोला कि मटका उसे किस्मत से मिला है और इससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है। फिर एक दिन न जाने कौन से देश का राजा, उसकी पत्नी और उसका बेटा यहाँ आ पहुँचे और हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर आदित्य और बुरी तरह से चौंक उठा और अपने आप से बोला, हो, उसी चांदी जैसे चमकते हुए पेड़ की तलाश में मैं जंगल की गहराई में आया था। इतना बोलकर आदित्य दौड़ता हुआ खंडहर के अंदर चला गया। बूढ़ा भी उसके पीछे दौड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वो दोनों एक विचित्र जंगल में खड़े थे जहाँ एक चांदी जैसा चमकने वाला पेड़ था और उसके पास वही मटका पड़ा था। हो, यही तो मटका है जो मेरे पास था और अचानक गायब हो गया था। आदित्य ने इतना कहा ही